नमस्कार। इस वक्त हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? देखिए, रास्ता बहुत ही मुश्किल है और जो गणित है वो काफी पेचीदा। चलिए आज इसी समीकरण को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो असल में ये समीकरण है क्या? क्या सिर्फ एक जीत से काम चल जाएगा, या फिर ये नेट रन रेट का वो खेल है जिसने टीम इंडिया की राह इतनी ज्यादा मुश्किल कर दी है? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, जिनका नेट रन रेट जबरदस्त पॉजिटिव में है, और फिर आती है टीम इंडिया, जिसका नेट रन रेट काफी नीचे, मतलब माइनस में है। असली समस्या की जड़ यहीं पर है। -3.8। जी हाँ, यही वो नंबर है जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। सोचिए, जब टॉप की टीमें +3 और +5 पर बैठी हों, तब ये -3.8 का आंकड़ा एक बहुत बड़ी खाई जैसा लगता है जिसे भरना होगा। तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, तो चलिए सेमीफाइनल तक की इस मुश्किल राह को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक एक कदम, एक एक चुनौती को देखते हैं। तो बात साफ है, सिर्फ जीतना काफी नहीं होने वाला। एक आम जीत से नेट रन रेट में थोड़ा बहुत सुधार तो होगा, लेकिन सेमीफाइनल के लिए वो बिल्कुल नाकाफी है। सब कुछ अब जीत के अंतर पर, यानी कि मार्जिन पर निर्भर करता है। तो पहली चुनौती और पहला गणित जुड़ा है जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच से। यहीं से क्वालिफिकेशन की उम्मीदों की पहली सीढ़ी चढ़नी है। अब यहां पर दो सिचुएशन बनती हैं। पहली, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है, इस हालत में अपने नेट रन रेट को सिर्फ माइनस से प्लस मिलाने के लिए कम से कम 77 रनों से जीतना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर रन चेस करने की नौबत आती है, तब तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। मान लीजिए जिम्बाब्वे ने 101 रन बनाए, तो वो हमें सिर्फ 7 ओवर में चेस करने होंगे। अगर स्कोर 160 तक पहुंचता है तो करीबन 11 ओवर में, और 180 का स्कोर उससे तो 12.5 ओवर से भी कम में हासिल करना होगा। मतलब बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर टीम इंडिया ये सब कर भी लेती है तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। असल में नेट रन रेट का असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत के बाद भी टीम इंडिया का नेट रन रेट पॉजिटिव में तो आ जाएगा, लेकिन तब भी शायद वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से काफी पीछे ही रहेगा। ये चार्ट एकदम साफ दिखा रहा है कि जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत के बाद भी भारत का नेट रन रेट कहां खड़ा होगा। हाँ, पॉजिटिव में तो होगा, लेकिन बाकी टीमों के मुकाबले काफी कम। मतलब खाई अभी भी बहुत बड़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी है। सारा का सारा दारोमदार अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले मैच पर आ जाता है। अब टीम इंडिया को एक ऐसी जीत की जरूरत है जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। ये सिर्फ एक मैच जीतना नहीं है, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार जीत दर्ज करने जैसा है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या करना होगा? या तो पहले बैटिंग करके 80 से 90 रनों के विशाल अंतर से जीतिए, या फिर अगर चेस कर रहे हैं तो टारगेट को सिर्फ 10 या 11 ओवर में ही हासिल कर लीजिए। ये आंकड़े ही अपने आप में बता रहे हैं कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। तो सारे समीकरण, सारी आंकड़े देखने के बाद सवाल घूम फिरकर एक ही उठता है, क्या जो असंभव दिख रहा है वो वाकई में संभव हो पाएगा? लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि कुछ भी असंभव नहीं होता। भाई, एक ऐसा खेल है जहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी पूरा इतिहास बदल सकती है, और इसी जज्बे पर आज करोड़ों फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीम इंडिया इस इम्पॉसिबल शब्द में से IM को हटाकर इसे पॉसिबल बना पाएगी? क्या टीम इंडिया यहां से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? यकीन मानिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।